स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे सेंट्रल ऑर्बिट का। सेंट्रल ऑर्बिट में तो हम लोगों ने बहुत सारा क्लास लिया था। तो अब देखो, जो हम लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी अंडर सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्सेस के अंदर कुछ वेलोसिटी है जिसका डेफिनेशन पहले हम लोग देखेंगे, उसका कुछ फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो देखो चार डेफिनेशन है, देख पा रहे हो। एक है वेलोसिटी इन ए सर्कल, एक है तुम्हारा वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, और एक क्या है बोलो तो तुम्हारा वेलोसिटी टू द ओरिजिन, और एक है क्या, वेलोसिटी ऑफ फॉल टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, देखो ये चारों डेफिनेशन को अच्छे से समझना है और इसका फॉर्मूला भी देख लेना है, कारण क्वेश्चन में जो होगा उसका फॉर्मूला मुझे लगेगा। तो इसको समझने से पहले एक बार मैं 2 मिनट सेंट्रल ऑर्बिट का जो जो चीज़ हुआ था उसको एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ। देखो हम लोगों ने क्या किए थे बोलो तो, हम लोगों ने किया था कि सेंट्रल ऑर्बिट में हम लोगों ने क्या किया था बोलो, कि सेंट्रल ऑर्बिट में क्या बोला था कि सेंट्रल ऑर्बिट किसको बोलते हैं, कि अगर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, एक पाथ पे मूव कर रहा है, सच दैट पार्टिकल एक पाथ पे मूव कर रहा है, सच दैट किसी भी पॉइंट पे टी टाइम पे पार्टिकल सपोज पी पॉइंट पे है। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट पे फोर्स क्या होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट के टुवर्ड्स काम करेगा या फिर अवे काम करेगा। सिंपल बात, सपोज मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया और दिस इज द फिक्स्ड लाइन। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज ए फिक्स्ड पॉइंट, और ये तुम्हारा क्या है बोलो तो, फिक्स्ड लाइन माने इनिशियल लाइन। ठीक है, तो अब देखो कि ये जो पी पॉइंट है ना, दिस इज ए आर थीटा। अगर कोई पार्टिकल एक पाथ पे मूव कर रहा है सच दैट एनी टाइम, कोई भी टाइम टी पे लो, पार्टिकल का जो पोजीशन है, सपोज यहाँ पे पार्टिकल टी टाइम पे पोजीशन है, तो इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा ना, वो क्या करेगा बोलो तो, एक फिक्स्ड पॉइंट के टुवर्ड्स काम करेगा। दिस इज द एफ, दिस फोर्स इज सेड टू बी सेंट्रल फोर्स। अब देखो सेंट्रल फोर्स दो टाइप का होता है। अगर ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट के टुवर्ड्स होगा तो इसको हम लोगों ने क्या बोला था, अट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स, और अगर ये अवे होगा तो इसको क्या बोला था वो तो रिपल्सिव सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो दिस इज द सेंटर ऑफ फोर्स। ये जस्ट मैंने सेंट्रल ऑर्बिट का जस्ट एक बार डेफिनेशन बोल दिया तुम लोगों को समझने के लिए। ठीक है, ये तो हो चुका है, सब डिस्कस मैंने कर दिया है। उसके बाद मैंने प्रूव भी किया था कि द सेंट्रल ऑर्बिट इज ए प्लेन कर्व। ठीक है, उसके बाद क्या किए थे बोलो तो, उसके बाद हम लोगों ने एरियल वेलोसिटी के ऊपर काम किए थे ना, एरियल वेलोसिटी के ऊपर काम किए थे कि हम लोगों ने देखा था एरियल वेलोसिटी क्या होता है। एरियल वेलोसिटी में हम लोगों ने क्या बोला था बोलो तो, एरियल वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्या, सेक्टोरल एरिया। ठीक है, तो किसके द्वारा, बाय द रेडियस वेक्टर, ड्रॉन किसके था, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स टू द पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्सेस। मैं जस्ट एक बार बोल दे रहा हूँ क्योंकि हो चुका है, मैंने हर एक चीज को तोड़ तोड़ के बोला था, एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने एक रिजल्ट भी प्रूव किया था ना। कौन सा रिजल्ट प्रूव किया था बोलो तो, प्रूव किया था 2 इंटू क्या, एरियल वेलोसिटी, 2 टाइम्स एरियल वेलोसिटी क्या था बोलो, 2 टाइम एरियल वेलोसिटी इक्वल टू था तुम्हारा आर स्क्वायर डी थीटा डी टी इक्वल टू क्या था बोलो, पीवी ना। ये रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव किया था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी बोला था। उसके बाद हम लोगों ने जो देखा था वो क्या देखा था बोलो तो, सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। सेंट्रल ऑर्बिट का हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, किसमें, 2 टाइप में देखा था। एक देखा था पोलर में और एक देखा था क्या बोलो तो, पेडल में। ठीक है, पोलर में क्या देखा था, इक्वेशन क्या था, पेडल में, सॉरी पोलर में क्या था बोलो, पोलर में था तुम्हारा d2u d थीटा 2 प्लस क्या बोलो u इक्वल टू था f अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर, यही था ना।
यही तुम्हारा किस में था, पेडल पोलर में था। अब तुम बोलोगे सर यू क्या है यहाँ पे, यू मैंने क्या बोला था, यू इज ए 1/r, ठीक है। तो सभी का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। अब पेडल में क्या बोला था बोलो तो, पेडल में सेंट्रल ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था कि एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, सॉरी एच स्क्वायर अपॉन क्या पी क्यूब डी पी डी आर इक्वल टू क्या था बोलो तो एफ, एफ क्या है यहाँ पे जो सेंट्रल फोर्स है। इस इक्वेशन को मैंने बार बार बोला था, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों क्या है बोलो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी दो इक्वेशन को हम लोग क्वेश्चन में बार बार यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन तुमको अच्छे से आना चाहिए। इसका डिडक्शन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या कि ये जो सेंट्रल ऑर्बिट चैप्टर है ना, इसमें हम लोगों ने बोला था, हम लोगों ने पहले क्या बोला था कि दो टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, यहाँ पे दो टाइप का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर वन जो प्रॉब्लम होगा वो क्या होगा बोलो तो, नंबर वन प्रॉब्लम में तुमको जो सेंट्रल ऑर्बिट है ना उसका पाथ का इक्वेशन गिवन है, मतलब पाथ गिवन है। सेंट्रल ऑर्बिट के लिए जो गिवन है ना, पाथ गिवन है, तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ फोर्स मतलब एफ कैसा काम कर रहा है तुमको वो दिखाना है। लॉ ऑफ फोर्स में तुमको काम ये करना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ फोर्स में, लॉ ऑफ फोर्स जैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ, एफ वेरी जैस 1/r², तो एफ का तुमको रिलेशन निकालना है। एफ का तुम्हारा क्या, एफ का आर के साथ कैसे वो उसका नेचर है वो तुमको निकालना है, लॉ ऑफ फोर्स। और उसके बाद जो होता है दूसरा वाला जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है बोलो तो, दूसरा वाला प्रॉब्लम में तुमको लॉ ऑफ फोर्स दिया जाता है, बट निकालना क्या है बोलो तो, तुमको निकालना है फाइंड द पाथ, टू फाइंड द पाथ, फाइंड द पाथ, तुमको पाथ निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व भी किया था, 3-4-5 तो सॉल्व किया था और तुम लोगों को मैंने होमवर्क भी दिया था, उसके बाद एक्स्ट्रा नोट भी दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन किए थे, पीवी इक्वल टू एच प्रूफ किया था। उसके बाद दिखाया था कि एरियल वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है इन ए सेंट्रल ऑर्बिट। उसके बाद क्या किया था बोलो, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन एनी पॉइंट इन ए सेंट्रल ऑर्बिट वो निकाला था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चले आएंगे क्या, उसके बाद एप्स के बारे में बोला था, एप्स क्या होता है, एप्स लाइन क्या होता है, उसके बाद एप्साइडल डिस्टेंस, ठीक है। तो और एप्साइडल एंगल भी हम लोगों ने बोला था। आज जो हम लोग देखेंगे वो तुम्हारा क्या होगा, वो है तुम्हारा चारों डेफिनेशन देखेंगे वेलोसिटी, सेंट्रल फोर्स के अंडर जो वेलोसिटी होता है वो सब आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मैं क्लीन कर दूं, रुक जाओ, ये तो हो गया ना, ये तुम लोग लिख लेना, इसको थोड़ा मैं एक बार क्लीन कर दूं, रुको टाइम नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स देखो कि अभी हम लोग जो वेलोसिटी अंडर सेंट्रल फोर्स जो है ना, इसमें 4 डेफिनेशन है, चारों डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। तो पहला जो डेफिनेशन है वेलोसिटी इन ए सर्कल, तो वेलोसिटी इन सर्कल में चले आओ पहले। तो नंबर वन क्या है, नंबर वन इज ए वेलोसिटी इन ए सर्कल, ठीक है। तो वेलोसिटी इन ए सर्कल क्या है, देखो कि हम लोग तो सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ रहे हैं, तो सेंट्रल ऑर्बिट में हम लोगों ने क्या बोला था, एक सेंटर फोर्स काम करता है। तो देखो वेलोसिटी इन ए सर्कल क्या होता है कि अगर एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मतलब सेंट्रल ऑर्बिट यहाँ पे क्या है बोलो तो एक सर्कल है, देखो पिक्चर में मैंने लिया गया है, एक सर्कल लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में अंडर सेंट्रल फोर्स मूव कर रहा है, ठीक है। तो पाथ कैसा है, सर्कुलर। तो इस केस में जो कंडीशन है, पहला केस क्या बोला, सेंट्रल ऑर्बिट इज ए, देखो पहला केस मैंने क्या बोला बोलो, सेंट्रल ऑर्बिट इज ए सर्कल, ठीक है। तो एंड दूसरा कंडीशन क्या है,
दूसरा कंडीशन है कि हम लोगों ने क्या बोला था, सेंटर ऑर्बिट में एक सेंटर ऑफ फोर्स होता है ना, तो इस केस में सर्कल का जो सेंटर है ना, सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल का सेंटर है तुम्हारा, सपोज यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, तो ये जो सेंटर है ना वो तुम्हारा क्या बन जाएगा बोलो तो, वो बन जाएगा तुम्हारा सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ फोर्स बन जाएगा। तो वेलोसिटी ने सर्कल में दो कंडीशन होता है, पहला तो सेंट्रल ऑर्बिट कैसा है, सेंट्रल ऑर्बिट इज ए सर्कल, एंड सेकंड इज ए सेंटर ऑफ सर्कल इज ए सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है ना, हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है, ये जो सर्कमफरेंस, ये जो पॉइंट है, तो इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी इन ए सर्कल। ठीक है, तो वेलोसिटी इन ए सर्कल क्या है कि अगर एक पार्टिकल क्या मूव करे, एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, और जहां पे सेंटर ऑफ फोर्स क्या है, सपोज देखो सेंटर ऑफ फोर्स मतलब क्या, सपोज इस तरफ मैंने क्या लिया, देखो एक सेंटर ऑफ फोर्स लिया, दिस इज एफ। एफ क्या होता है बोलो तो, आर का फंक्शन होता है ना, एफ इज द फंक्शन ऑफ आर, दिस इज द सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, तो पर यूनिट मास ले लिया। अब सुनो, और एक काम किया, क्या बोलो तो, टेंजेंशियली मैंने क्या ले लिया, वेलोसिटी भी ले लिया। देखो ये तुम्हारा वेलोसिटी है टेंजेंशियली, पिक्चर में थोड़ा ये हो सकता है, देखो। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा बोलो तो, ये तुम्हारा, सॉरी रुको थोड़ा सा, तो ये तुम्हारा क्या है बोलो तो, ये इस तरफ क्या है बोलो तो, v है, v का डायरेक्शन वेलोसिटी, और f इज द सेंटर ऑफ फोर्स। तो अब मुझे एक बात बोलो, ऐसे हम लोग जब प्लेन कर्व में पढ़े थे कि मोशन इन ए प्लेन क्या पढ़ा था बोलो तो, मोशन इन ए प्लेन में हम लोगों ने जो कार्टेशियन में पढ़ा था उसमें एक पढ़ा था ना कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, बोलो तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एफ टी क्या था, एफ टी तुम्हारा क्या था बोलो, एफ टी था, देखना d2s dt2 था, या फिर क्या था बोलो तो v dv ds था ना, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एंड एफ एन क्या था बोलो, नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या था, एफ एन था तुम्हारा v स्क्वायर बाई रो ना, और रो क्या है यहाँ पे, रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट P। अब एक बात बोलो मुझे यहाँ से कि तुम्हारा जो ए है, क्या बोलते हैं कि सर्कल के लिए सपोज v तुम्हारा ये है, v टेंजेंशियल वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी है ये। अब मुझे एक बात बोलो तो, सर्कल के लिए जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल एक्सीलरेशन को सपोज मैंने कैपिटल एफ से डिनोट किया, तो इसका फॉर्मूला क्या है बोलो तो v स्क्वायर बाई रो। बट सर्कल के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर्कल का रेडियस क्या होता है, सपोज मैंने r माना तो v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा ना, फॉर ए सर्कल, फॉर सर्कल। ठीक है, तो रेडियस क्या, रेडियस इज r। ठीक है, तो एक बात देख पा रहे हो कि v स्क्वायर बाई आर क्या है बोलो तो, सर्कल के लिए क्या तुम्हारा नॉर्मल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब एक बात सुनो, अभी हम लोग क्या निकालेंगे कि वेलोसिटी इन ए सर्कल। तो मुझे एक बात बोलो तो कि जो तुम्हारा न्यूटन सेकंड लॉ था क्या था बोलो तो, P इक्वल टू एम एफ था ना, तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मुझे बोलो जो v स्क्वायर बाई रो है, v स्क्वायर बाई रो, तो यहाँ से ये v स्क्वायर बाई आर है, तो ठीक है चलो P v स्क्वायर बाई आर क्या है बोलो तो, तुम्हारा नॉर्मल एक्सीलरेशन, और नॉर्मल एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि फोर्स पर यूनिट मास। तो यहाँ से मुझे एक बात बोलो तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, तो P क्या होगा, टोटल फोर्स क्या होगा, m इंटू जो तुम्हारा पर यूनिट मास फोर्स है, तो क्या है बोलो v स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्या, m f। ठीक है, तो और यहाँ पे जो मैंने f लिया है, ये f को एक काम करते हैं, ये f को हम लोग क्या किए बोलो तो
कैपिटल एफ से लिखे, ठीक, कोई बात नहीं, चलो इसको हम लोग कैपिटल एफ में ही कर देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखो नॉर्मल एक्सीलरेशन को हम लोगों ने एफ से डिनोट किया था, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो तो यहाँ से मुझे बोलो तो कैपिटल एफ इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर ना। तो सिंपल बात, हम लोगों ने क्या देखा, एफ क्या था, नॉर्मल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या आया, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग अभी यूज करेंगे, तो इसको ही तुमको याद करना है, ठीक है। तो क्या याद करना है कि वेलोसिटी इन सर्कल का फॉर्मूला क्या है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि सर्कल का अगर रेडियस, देखो सर्कल का रेडियस अगर ए है, कि सर्कल का रेडियस अगर ए है, सर्कल का रेडियस क्या है, ए है, तो उस केस में जो वेलोसिटी इन ए सर्कल होगा ना, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्या, भी, यहाँ पे सी लिख देते हैं, सी फॉर क्या, वेलोसिटी फॉर सर्कल, भी सी सफिक्स में सी, अच्छा, और नीचे में क्या होगा बोलो तो ए, देखो आर के जगह पे ए इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सीलरेशन, और नॉर्मल एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एफ नॉर्मल एक्सीलरेशन, और इसका मतलब क्या है तुम्हारा एफ, ठीक है। तो असल में हम लोग जो फॉर्मूला देखा वो क्या है, वो बोलो तो भी सी सफिक्स में स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू एफ। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वी सी क्या है बोलो तो, वी सी इज द वेलोसिटी इन ए सर्कल। और एक बात ध्यान से देखो, सर्कल के लिए जो वेलोसिटी तुम्हारा ये है ना, ये जो वेलोसिटी फ्रॉम वेलोसिटी इन ए सर्कल है, ये हर एक पॉइंट पे सेम होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में जो सर्कल का जो क्या होगा बोलो तो, सर्कल का जो रेडियस है वो तो सब सेम है ना। तो इसीलिए एक बात देखो कि वेलोसिटी इन ए सर्कल जो है ना, अगर एक सर्कल का रेडियस अगर ए है, तो उसके लिए हर एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी इन ए सर्कल का जो वैल्यू है वो सेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कि वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी नंबर 2 जो डेफिनेशन है, देखो क्या है, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, ये नंबर 2 है। देखो इसको थोड़ा समझो क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो कि वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो कि वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, सपोज एक पार्टिकल है जो तुम्हारा इन्फिनिटी पे रेस्ट पे है, माने पार्टिकल कहाँ पे रेस्ट पे है बोलो तो, पार्टिकल इन्फिनिटी पे रेस्ट पे है। अब सपोज सेंट्रल फोर्स, माने पार्टिकल इन्फिनिटी पे है, तो जब पार्टिकल इन्फिनिटी पे है तो उसके ऊपर अगर सेंट्रल फोर्स लगना है तो सेंट्रल एट्रैक्टिव लगेगा, तभी तो पार्टिकल क्या होगा बोलो तो, मतलब अर्थ के तरफ आएगा। तो सपोज पार्टिकल, देखो एक मैंने ऐसा एक पाथ ले लिया, देखो ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट है ओ, दिस इज ए ओ, और ये तुम्हारा हो गया क्या बोलो तो इनिशियल लाइन, ठीक है। तो सपोज इनिशियल लाइन है, इनिशियल का चेंज कर देते, रुक जाओ कि ये भी ओ चेंज कर देते हैं, नो सॉरी, देखो सपोज ये मैंने क्या लिया, दिस इज ए फिक्स पॉइंट ओ एंड दिस इज ए फिक्स लाइन ओ एक्स, ठीक है, तो इनिशियल लाइन। अब देखो एक पार्टिकल इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे कैसा है, इन्फिनिटी पे पार्टिकल रेस्ट पे है, तो पहला जो कंडीशन है वो क्या है बोलो तो, पार्टिकल का यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन है ना, पार्टिकल यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या है बोलो तो, पार्टिकल इनिशियल कंडीशन है तुम्हारा
इनिशियल कंडीशन क्या है? देखो, इनिशियल कंडीशन है कि पार्टिकल रेस्ट पे है। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। रेस्ट पे है कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। जस्ट मैंने समझा दिया, देखो। अच्छा, मैं उसके बाद नोट में तो सब लिखा हुआ है डेफिनेशन, पहले समझो। डेफिनेशन तो हर एक चीज़ मैं नोट पे मेरा है ही, वो मैं थोड़ा लास्ट में दिखा भी दूंगा, बट पहले तुम समझ लो कि पार्टिकल इन्फिनिटी पे क्या है? रेस्ट पे। इनिशियल कंडीशन पार्टिकल इज रेस्ट फ्रॉम रेस्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, इनिशियल कंडीशन ये है। अब सपोज एट्रैक्टिव फोर्स के अंडर, देखो एट्रैक्टिव फोर्स होगा तभी तो पार्टिकल क्या होगा, अर्थ के कुछ फाइनाइट डिस्टेंस के करीब आएगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा पार्टिकल इन्फिनिटी पे रेस्ट पे था, अब एट्रैक्टिव फोर्स के अंदर अगर उसका मोशन होना चालू हुआ, ठीक है, एट्रैक्टिव फोर्स सपोज मैंने मान लिया क्या बोलो तो एफ ऑफ आर। ठीक है, एफ ऑफ आर, एफ इज द फंक्शन ऑफ आर। तो सपोज पार्टिकल टी टाइम पे पी पॉइंट पे है, और ये जो टी टाइम पे पी पे है ना, तो वो फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना है? आर। ठीक है, रेडियस वेक्टर, दिस इज ए आर एंड दिस इज ए थीटा। तो टी टाइम पे पार्टिकल इन्फिनिटी से लेके ये जो फिक्स्ड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे आया ना, यहाँ पे आने में पार्टिकल जितना वेलोसिटी गेन करेगा, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, तो सिंपल बात, पार्टिकल इन्फिनिटी पे रेस्ट पे था। इनिशियल कंडीशन पार्टिकल इन्फिनिटी पे रेस्ट पे था। अगर पार्टिकल क्या करे, एट्रैक्टिव फोर्स एफ आर के अंडर क्या करे, पार्टिकल का मोशन हो, सेंट्रल ऑर्बिट मोशन हो, एंड टी टाइम पे फिक्स्ड पॉइंट से आर डिस्टेंस आने में पार्टिकल जो वेलोसिटी गेन करेगा, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी है ना, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला डिडक्शन है, देखो इसका फॉर्मूला तुमको लगेगा, जस्ट मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक बार मेरा नोट पे देख लो तो तुमको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखो देखो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी अंडर सेंट्रल फोर्स जो वेलोसिटी इन सर्कल है, वो तो हम लोगों ने बोल ही दिया था। इसके ऊपर और कुछ नहीं ये करेंगे, वो तो फॉर्मूला तुम देख पा रहे हो, वो तुम लोग लिख लेना, मैं नोट भी सेंड कर दूंगा। यहाँ पे जो है वही बात मैंने बोला है। अब जो तुम चले आओ वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी पे आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी क्या बोल रहा है? देखो कि बोल रहा है कि द वेलोसिटी व्हिच इज एक्वायर्ड बाय ए पार्टिकल इन फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट एट इन्फिनिटी। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे रेस्ट पे था और वो फॉल कर रहा है अंडर क्या? अंडर द एट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि एट्रैक्टिव फोर्स होगा तभी तो आएगा ना, एसोसिएटेड विथ द ऑर्बिट टू एनी गिवन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स इज नोन एज वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब सिंपल बात, इन्फिनिटी पे रेस्ट पे था, आर डिस्टेंस पे टी टाइम पे अगर वो आएगा तो उस वेलोसिटी को जो बोले, वहाँ पे जो वेलोसिटी होगा जो गेन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। इसको डिनोट कैसे करते हैं जानते हो? भी साफिक्स में इन्फिनिटी। अब तुम बोलोगे सर भी साफिक्स में इन्फिनिटी का मतलब क्या है? भी साफिक्स में इन्फिनिटी डिनोट करता है कि वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी जो बोला गया, यहाँ पे क्या बोला गया है? देखो, लेट वी इन्फिनिटी बी द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इन फॉलिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिस्टेंस आर। ठीक है, मैंने मान लिया कि वी इन्फिनिटी, देखो यहाँ पे वी इन्फिनिटी क्या है बोलो तो, ये जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? वो से आर है, दिस इज द आर डिस्टेंस। तो ये जो पी पॉइंट पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी जो है, उसको क्या बोला गया है? वी इन्फिनिटी। ठीक है, अब तुम मुझे बोलो कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? भी डीवीडीएस ना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब भी डीवीडीएस अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे इन्फिनिटी क्यों लिखा गया? ये इन्फिनिटी साफिक्स में है। इन्फिनिटी साफिक्स में इसका मतलब वो क्या डिनोट कर रहा है बोलो तो? वो डिनोट कर रहा है वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, और कुछ बात नहीं है। उसके बाद देखो ये कहाँ पे? अलोंग टेंजेंट, ये अलोंग टेंजेंट काम कर रहा है ना। अब देखो ये तुम्हारा है क्या बोलो तो, ये तुम्हारा है टेंजेंशियल, क्या? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। भी डीवीडीएस क्या होता है? भी डीवीडीएस इज द ये क्या है बोलो तो? भी डीवीडीएस, भी इज द वेलोसिटी, और भी डीवीडीएस क्या है बोलो तो? भी डीवीडीएस इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग क्या करते थे? पी इक्वल टू एम एफ। यहाँ पे क्या किया गया बोलो तो? एम को बोथ साइड में एम कैंसिल किया गया है,
तो जो एक्सीलरेशन है, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, वो तुम्हारा क्या होगा बोलो यहाँ पे। देखो ए एफ है, ये जो सेंट्रल फोर्स है वो एफ है, तो मुझे क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में लेना है, मतलब टेंजेंशियली मैं ले ला चाह रहा हूँ डायरेक्शन। तो बोलो तो ये अगर फाई एंगल कर रहा है, तो अगर ये एफ है तो इस तरफ क्या होगा उसका कंपोनेंट, बोलो एफ कॉस फाई ना, एफ कॉस फाई होगा। बट एक बात देखो, इसका डायरेक्शन तो अपवर्ड में है ना, और ये तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो वी डी वी डी एस इक्वल टू माइनस एफ कॉस साई। अब देखो फाई क्या होता है, फाई मैंने बोला था ना, फाई क्या था बोलो तो, हम लोगों ने बोला था फाई क्या होता है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल, ये होता है फाई। और तुम देखना एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में कि कॉस फाई का जो वैल्यू था, कॉस फाई का वैल्यू क्या था बोलो तो, कॉस फाई का वैल्यू था देखना डी आर डी एस था। उस डी आर डी एस को हम लोगों ने क्या किया, पुट कर दिया। अब देखो डी एस कैंसिल, तो क्या आ रहा है, वी डी वी इक्वल टू एफ डी आर। तुम लोग इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, क्या बोलो तो, तुम लोग लिख सकते हो कि सर वी डी वी इक्वल टू माइनस एफ डी आर, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ पे इन्फिनिटी, इसमें ये मत करो कि ये जस्ट सफिक्स में है, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी समझाने के लिए यहाँ पे बोला गया और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे चले आओ फॉर्मूला पे, देखो थोड़ा। अब बोथ साइड में क्या कर दो बोलो तो, बोथ साइड में तुम क्या कर दो, बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या होगा, इस साइड में भी है, इन्फिनिटी तो सफिक्स में, तो वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और उस साइड में क्या होगा बोलो तो, इंटीग्रेशन करोगे तो एफ डी आर, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, पार्टिकल पहले रेस्ट पे था कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो 0 टू क्या होगा, 0 टू आर, सॉरी 0 टू आर नहीं, मिस्टेक किया, इन्फिनिटी, क्योंकि पार्टिकल इन्फिनिटी पे रेस्ट पे था, तो इन्फिनिटी टू आर होगा। तो ये तुम्हारा हो गया क्या बोलो तो, ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है बोलो तो, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। तो वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या है, ऐसे लिख सकते हो तुम इसको, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस इन्फिनिटी, आर का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी टू आर एफ डी आर। तो ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला इसका, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी का। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल दिया गया है, वो तुम लोग थोड़ा देख लेना, एक ही बात है, जस्ट एफ का वैल्यू क्या किया गया, म्यू अपॉन आर स्क्वायर लेके वो किया गया है। उसके बाद देखो इनफाइनाइट इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटी पे हम लोग क्या करते हैं, ए टू इन्फिनिटी, तो टी टेंस टू इन्फिनिटी करके ए टू टी एफ एफ ये बेसिक बात है, तुम लोग देख लेना, समझ जाओगे। उसके बाद तो हम लोगों ने जो सिंपल बात है, हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा, ये एक फॉर्मूला देखा, और वेलोसिटी इन ए सर्कल वो देखा, दो बात देखा। अब देखो जो थर्ड बात है वो क्या है बोलो तो, यहाँ से देखो बोल दे रहा हूँ अभी, अब जो तुम लोग समझ गए हो, तो देखो क्या बोल रहा है, देखो वेलोसिटी टू द ऑरिजिन, वेलोसिटी टू द ऑरिजिन क्या बोल रहा है, देखो वेलोसिटी टू द ऑरिजिन का मतलब क्या है कि पार्टिकल आर सेंट्रल ऑर्बिट पे, सपोज एक पार्टिकल सेंट्रल ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट है, ये इनिशियल लाइन है, सपोज आर डिस्टेंस पे पार्टिकल था। अब बोलो तो ये जो आर डिस्टेंस से अगर पार्टिकल ऑरिजिन पे, मतलब सेंटर ऑफ फोर्स पे अगर आएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, सेंट्रल फोर्स चाहिए ना, मतलब एट्रैक्टिव फोर्स चाहिए। तो उस फोर्स के द्वारा अगर पार्टिकल सेंटर पे आता है, तो वो जो सेंटर में से ऑरिजिन पे आता है, तो ऑरिजिन पे जो वेलोसिटी गेन करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टू द ऑरिजिन। देखो इसको तुम ऐसे सोच सकते हो, देखो इसी फॉर्मूला से ऑलमोस्ट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, इन्फिनिटी पे इनिशियली था, आर पे आया, बट यहाँ पे क्या है बोलो तो, पार्टिकल आर पे था, माना आर डिस्टेंस पे था, पहले ही पार्टिकल इनिशियली आर डिस्टेंस पे था। अब टर्मिनल जो पोजीशन है ना उसका, वो क्या है बोलो तो, टर्मिनल पोजीशन है सेंटर ऑफ फोर्स मीन्स ऑरिजिन। तो वही बोला देखो कि द वेलोसिटी वी नॉट का मतलब क्या है बोलो तो, वी नॉट क्यों बोला गया, नॉट सफिक्स में देने का मतलब वो ऑरिजिन का बात बोलना चाह रहे हैं। द वेलोसिटी वी नॉट व्हिच इज एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट एट ए गिवन डिस्टेंस आर। ठीक है, तो मतलब आर डिस्टेंस से जब वो पार्टिकल फॉल कर रहा है अंडर द सेंट्रल फोर्स, ठीक है, तो जब वो सेंटर ऑफ फोर्स पे आ जाएगा, तो वो आने पे जो वेलोसिटी गेन करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टू द ऑरिजिन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या था, इन्फिनिटी टू आर था, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, यहाँ पे होगा आर टू 0, क्योंकि ऑरिजिन पे आ रहा है ना, तो जस्ट फॉर्मूला ये हो जाएगा। देखो एक ही बात है, जस्ट तुमको सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी टू द ऑरिजिन है, वहाँ पे वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी था।
अब देखो जो लास्ट डेफिनेशन है वो तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी देखो जो लास्ट डेफिनेशन है वो तुम्हारा है वेलोसिटी ऑफ फॉल टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ फॉल टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसका मतलब क्या है बोलो तो, पार्टिकल इस केस में क्या है जानते हो, इस केस में पार्टिकल जो सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना, पार्टिकल तुम्हारा सेंटर ऑफ फोर्स पे है, मतलब सेंटर ऑफ फोर्स जो फिक्स पॉइंट है वहां पे है। अब तुमने क्या किया, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो पार्टिकल जब प्रोजेक्ट कर दोगे तो बोलो तो ये पार्टिकल जब वो सेंटर ऑफ फोर्स से बाहर जाएगा, इसके लिए क्या चाहिए मुझे, रिपल्सिव फोर्स चाहिए ना। मतलब जब इस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा तभी तो पार्टिकल इस फिक्स्ड पॉइंट ओ से बाहर जाएगा ना। तो यहाँ से जब पार्टिकल आर डिस्टेंस पे पी यहाँ पे आया, ठीक है, तो डिस्टेंस आर पे, तो वो जो वेलोसिटी गेन करेगा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ फॉल टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखो वही बात, मतलब सिंपल बात, सेंट्रल ऑर्बिट केस में जो सेंटर ऑफ फोर्स है, पार्टिकल इनिशियली सेंटर ऑफ फोर्स पे है। अब क्या सेंट्रल रिपल्सिव फोर्स के अंडर पार्टिकल जब क्या होगा, आर डिस्टेंस दूर पे जाएगा टी टाइम पे, तो वो उस टाइम पे पार्टिकल जो वेलोसिटी गेन करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ फॉल टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखो क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी acquired by the particle when it falls from the center of repulsion, मतलब सेंटर ऑफ रिपल्सन से फॉल कर रहा है अंडर ए फोर्स एफ आर, तो सेंट्रल फोर्स है जो आर का फंक्शन है, टू ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ फॉल टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो मुझे बोलो तो इनिशियली पार्टिकल सेंटर ऑफ फोर्स पे था तो जीरो, और वो कहाँ पे जा रहा है, आर डिस्टेंस पे जा रहा है। तो देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इफ भी सफिक्स में एफ 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 डिनोट कर दिया क्या, फॉर द वेलोसिटी, यहाँ पे भी सफिक्स एफ बोला गया, एफ से तुम भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ फॉल बोलने के लिए बोला गया, वेलोसिटी ऑफ फॉल टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के लिए बात बोला गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, देखो सेम फॉर्मूला ही है। अब तुम बोलोगे सर ये माइनस कहाँ गया, सर यहाँ पे तो माइनस था, रुको देखो स्टूडेंट्स, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे तो आपका माइनस था, तो यहाँ पे तो माइनस क्यों नहीं है। देखो यहाँ पे जो फोर्स था ना वो तुम्हारा एट्रैक्टिव फोर्स था, इसलिए माइनस आया था। और यहाँ पे जो फोर्स है ना ये तुम्हारा रिपल्सिव फोर्स है, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसका हिसाब से क्या होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस क्यों है तुम तो जानते हो, सिंपल बात, क्योंकि टेंजेंशियली मतलब जो तुम्हारा डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और ये तुम्हारा डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस आया था, ठीक है। मतलब ये तो पॉजिटिव सेंस पे होता है ना, आर इंक्रीजिंग सेंस पे होता है। मतलब टेंजेंट के लिए, सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे, टेंजेंट के लिए क्या बोलना चाहिए, हाँ इंक्रीजिंग सेंस पे होना चाहिए। तो देखो तो यहाँ पे एट्रैक्टिव फोर्स था, सॉरी हाँ एट्रैक्टिव फोर्स था इसलिए माइनस आया था, रिपल्सिव फोर्स है इसलिए डायरेक्शन प्लस हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब मिला के मुझे जो फॉर्मूला है ये सब देखना है। असल में 3 फार्मूला ज़्यादा यूज होता है, कौन, देखो एक तुम्हारा है वेलोसिटी इन ए सर्कल, ये जो फार्मूला है, ठीक है। तो मैं नोट भेज दूंगा, एक बार देख लो समझने के लिए। और वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी का जो फार्मूला है इसको भी हम लोग यूज करेंगे बार बार क्वेश्चन में। उसके बाद वेलोसिटी टू द ऑरिजिन उतना ज़रूरी नहीं है, बट वेलोसिटी ऑफ फॉल टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चारों चीज़ यूज करके उसके बाद देखो अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उससे पहले इसको थोड़ा ये कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, रुक जाओ।